हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं काव्य खंड पद्य खंड, क्योंकि पिछले वीडियो में जो गद्य खंड होता है उसका पाठ और लेखक का नाम मैंने बताया था, और आज आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों काव्य खंड, और उसी का दूसरा नाम है पद्य खंड। पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक ना दोस्तों। और इसी में दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये जो दोनों लाइन आप देख रहे हैं, यह दोनों एक ही कवि जी ने लिखे हुए हैं, और उसका नाम है गुरु नानक। क्या है उसका नाम? गुरु नानक। जो सिख जो धर्म है उनके ये 10वें गुरु हुए। यही गुरु नानक जी सिख धर्म के मेन संस्थापक बने, और यही लिखे हुए हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दूसरा है दोस्तों प्रेम अयनी श्री राधिका, ठीक ना दोस्तों। प्रेम अयनी श्री राधिका। और इसी में एक और है करिल के कुंजन, करिल के कुंजन ऊपर वारो। ये जो आप दोनों लाइनिंग देख रहे हैं ये पद्य खंड का है, और इनको लिखने वाले हैं, ये भी जाने माने कवि है रस खान। जो इनका जन्म हुआ था पठान वंश में, और इनको युद्ध में जो पहले जो सिस्टम था उसके तहत इनके पूरे परिवार पर मुगल वंश का शासन चला था, और रस खान जी वहां से आकर के बस गए थे। जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ था वहीं आकर के, और यही रस खान लिखे हुए हैं प्रेम अयनी श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर बारो। और दूसरा है अति सुधो, ठीक ना दोस्तों। अति सुधो तीसरा चैप्टर है अति सुधो स्नेह को मार्ग। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग मो आंसू वाह निहि लय बरसौ। ये जो आप देख रहे हैं इनको लिखने वाले जो कवि है वो है घनानंद जी, घनानंद जी, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है स्वदेशी, ठीक ना दोस्तों। स्वदेशी जो अपने देश को कहा जाता है, जो जिस देश में रहता है उसको स्वदेशी कहा जाता है, और इनके लेखक है प्रेम घन। इनके लेखक है प्रेम घन, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद है भारत माता, आप दोस्तों जानते हैं भारत माता, और इनके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, जो बहुत ही जाने माने कवि हुए ये अपने जीवन में। सुमित्रा नंदन पंत भारत माता जो कहानी है वह लिखे हुआ है। उसके बाद जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र जो जनता के द्वारा जो तंत्र होता है उसका जब जन्म हुआ था दोस्तों, तो उसी को कहते हैं जनतंत्र का जन्म। और इनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक ना दोस्तों।
इसको आपको याद रखना पड़ेगा, रामधारी सिंह दिनकर। और उसके बाद हिरोशिमा, आप जानते होइएगा, हिरोशिमा जो जापान में है अभी, और इसी पर परमाणु बम गिराया था और उसी के बारे में जिक्र किया गया है हिरोशिमा में। हिरोशिमा एक शहर है जो जापान में है और इनके लेखक है सही वत्सयायन अज्ञे। यही अज्ञे जी है जो हिरोशिमा पर लिखे थे। उसके बाद है एक वृक्ष की हत्या, 8वां चैप्टर है, एक वृक्ष की हत्या। दोस्तों आप जानते हैं कि पर्यावरण है वह हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखता है वृक्ष, और यही एक वृक्ष की हत्या हम लोग किस प्रकार से कर देते हैं। और यह लिखे हुआ है कुंवर नारायण। हम लोगों को पर्यावरण को सेफ रखने के लिए वृक्ष को बचाना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद है हमारी नींद, ठीक ना दोस्तों, हमारी नींद, और ये लिखे हुए हैं वीरेन डंगवाल, ठीक ना दोस्तों, ये लिखे हुए हैं वीरेन डंगवाल। ये दोस्तों बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, आपसे कुछ चैप्टर का नाम दे देगा, ठीक ना दोस्तों। तो आप इसको याद कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अक्षर ज्ञान, कि आप किस प्रकार से अक्षर का ज्ञान करते हैं, और जब एक बच्चा जब सीखने की प्रवृत्ति उसमें आती है और जब वह सीखता है तो किस प्रकार से उसको परेशानी होती है, यही चीज अनामिका जी ने दर्शाया है और लिखा है। तो इनके कवित्री भी अनामिका जी है। उसके बाद है लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर दोस्तों, लौट कर आऊंगा फिर, क्योंकि प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। और ये लिखे हुए हैं जीवनानंद दास। और लास्ट है मेरे बिना तुम प्रभु दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु दोस्तों, ये है मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया, ये बाहर के लेखक थे। रेनर मारिया रिल के नाम से ही स्पष्ट होता है दोस्तों, जो लिखे हुए हैं मेरे बिना तुम प्रभु दोस्तों। तो यहाँ से गद्य खंड जो होता है वह समाप्त होता है, और इस प्रकार से जो लेखक है उनका पाठ का नाम है और कवि है। तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।